दोस्तों ऐसी खबर आई है जो डायरेक्टली आपकी थाली, आपकी जेब और आपके इन्वेस्टमेंट पर इफेक्ट करने वाली है। इन्वेस्टमेंट यानी म्यूचुअल फंड भी, स्टॉक मार्केट भी। आईएमडी ने आज ऑफिशियली अनाउंस किया है कि इस साल मानसून कमजोर रहेगा और इसका कारण है एल नीनो। तो भैया ये क्या है, कैसे फर्क पड़ेगा, स्टॉक मार्केट में क्या होगा, कौन से डूबेंगे, कौन से चढ़ेंगे, सबके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि कल आप लोगों ने देखा, मार्केट में भयंकर गिरावट हुई। बहुत सारे कारण थे, बट उन कारणों में जो सबसे बड़ा कारण था वो अल नीनो ही था। तो कहानी कल ही खत्म नहीं होने वाली है। शॉर्ट टर्म में भी आगे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी समझना जरूरी है। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। तो देखिए, हर साल जून से सितंबर तक जो बारिश होती है उसको हम साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, और यही बारिश इंडिया की आधी से ज्यादा खेती को पानी देता है। अब आईएमडी कौन हुआ? इंडिया का सरकारी वेदर डिपार्टमेंट। उन्होंने आज कहा इस साल बारिश नॉर्मल से कम होगी। तो सवाल है कितनी कम होगी? तो पिछले 50 साल में हर साल एवरेज 87 सीएम बारिश होती रही। इस साल सिर्फ 78 टू 79 सीएम बारिश होने का अनुमान है, करीब 8 टू 9 सीएम कम। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन खेतों के लिए, किसानों के लिए और हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ा फर्क है। तो अब सवाल आता है कि एल नीनो क्या है, इसको पहले समझना होगा, तभी हम स्टॉक मार्केट पर आ पाएंगे। तो एल नीनो को एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए पैसिफिक ओशियन एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। नॉर्मल कंडीशन में गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के साइड जमा होता है, वहां बादल बनते हैं, वो बादल इंडिया की तरफ आते हैं और हमें अच्छी बारिश मिलती है। लेकिन एल नीनो में वो गर्म पानी दूसरी तरफ साउथ अमेरिका की साइड चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया की साइड ठंडा हो जाता है, बादल नहीं बनते हैं और इंडिया में बारिश कम होती है। यही है एल नीनो। और 2026 में 92% चांस है एल नीनो पूरे मॉनसून एक्टिव रहेगा और जुलाई टू अगस्त में और भी स्ट्रांग होगा। अब हिस्ट्री समझिएगा, 2009 में एल नीनो आया था, ड्रॉट। 2019 में स्ट्रांग एल नीनो, क्रॉप बर्बाद हुए, जो गांव देहात है उनकी इनकम बर्बाद हुई। 2023 में एल नीनो, रेनफॉल कम, फूड इन्फ्लेशन 8% तक चली गई। 8% वर्ड यूज कर रहा हूं, और अभी ऐसे ही क्रूड के कारण महंगा है, और एल नीनो के कारण कितना महंगा होगा रिलेट कर लेना। और 2026 उस रास्ते पे, और इसीलिए स्टॉक मार्केट भी नहीं चल पा रहा है। तो अब समझना बात को, कम बारिश मतलब किसान कम उगाएगा। ऐसे ही मोदी जी ने फर्टिलाइजर की बात की, कम यूज करो, सबको कनेक्ट करते जाना, सब इकोसिस्टम है। किसान कम उगाएगा, मार्केट में कम आएगा, मार्केट में कम आएगा, प्राइस बढ़ेंगे। कौन सी चीज महंगी होगी? चावल, दाल, खाने का तेल, सबका इंपोर्ट बढ़ेगा। ऑलरेडी इंपोर्ट बढ़ाने में हमारे डॉलर खराब हो रहे हैं, सब चीज महंगी हो जाएगी। सब्जियां हर बार वीक मॉनसून में क्या होता है, सबसे पहले महंगी होती है। चीनी को सबसे ज्यादा पानी चाहिए, पानी कम होगा, प्रोडक्शन गिर जाएगा, राइट। 2023 में जब ऐसा हुआ था तो फूड इन्फ्लेशन 8% गया था, मतलब जो सामान 100 का था 108, और अभी क्रूड के कारण ऑलरेडी 100 से 108 हो चुका है, और वो साइकिल पहुंचा तो क्या होगा आप समझ सकते हो। अब वो हिस्सा जिसका इंतजार था, स्टॉक मार्केट और मॉनसून का कनेक्शन। लेकिन उससे पहले अगर YouTube मेंबरशिप नहीं ज्वाइन की हो तो जरूर ज्वाइन करो। वहां ये सब चीजें बहुत अच्छे से बताते हैं, सिखाते हैं, एडवांस लेवल की लर्निंग। लोग कहते हैं मार्केट क्यों नहीं ऊपर जा रहा है, यूएस मार्केट ऊपर जाने लग गया वॉर के बाद भी, हम क्यों नहीं? ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो हमें ऊपर नहीं जाने दे रहा है। जरूर ज्वाइन कीजिए। तो देखिए, कम बारिश, कम क्रॉप, किसान की इनकम कम, किसान की इनकम कम, विलेज में स्पेंडिंग कम, विलेज में स्पेंडिंग कम, रूरल डिमांड वाली कंपनी को नुकसान, रूरल डिमांड कम, कुछ सेक्टर गिरावट, कुछ सेक्टर बूम। अब सेक्टर की बात कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। एफएमसीजी, खाने पीने के सामान, राइट। देसी भाषा में बात करता हूँ, शेयर का नाम ले नहीं सकते हैं। रूरल इंडिया इनका बिगेस्ट मार्केट है, किसान की जेब खाली, तो बिस्कुट, शैम्पू, साबुन कम बिकेगा, वॉल्यूम ग्रोथ स्लो हो जाएगी। और नोमूरा और इनक्रेडिट दोनों ब्रोकरेज ने एफएमसीजी को वॉच लिस्ट पे रखा है कि शॉर्ट टर्म में प्रेशर आ सकता है। बराबर एग्री करते हो इस बात से? फिर आते हैं टू व्हीलर, फटफटिया गाड़ी। इंडिया में 60% से ज्यादा टू व्हीलर गांव देहात में बिकता है। कम इनकम, कम परचेज। 2015 में जब स्ट्रॉन्ग एल नीनो था ना, तो टू व्हीलर की रूरल सेल डायरेक्ट हिट हुई थी, डायरेक्ट हिट बोल रहा हूं। तो अब कहानी क्या होगी? फिर से वही दिक्कत। फिर आते हैं ट्रैक्टर पर, ट्रैक्टर बेचने वाली कंपनी। ट्रैक्टर सीधे कहां से? किसान खेती बाड़ी से जुड़े हैं। फार्मर कैसे करेगा भैया? ट्रैक्टर कब बाय करेगा? जब सब कुछ अच्छा रहेगा तभी तो, जब टेंशन रहेगा तो नहीं करेगा। और वीक मानसून में ट्रैक्टर की सेल स्लो। फिर आते हैं किसान लेते हैं लोन, कहां से लेते हैं? माइक्रो फाइनेंस बैंक से लेते हैं, रूरल एनबीएफसी से लेते हैं, राइट। तो अब ये जो छोटे छोटे बैंक हैं जो गांव में ज्यादा से ज्यादा लोन देते हैं, ये सब लेंडिंग करते हैं। अब क्रॉप फेल तो लोन डिफॉल्ट बढ़ेगा, एनपीए बढ़ेंगे, तो इन बैंकों पे प्रेशर आएगा, हाई रिस्क जोन, अगेंस्ट
मॉल फ्रेम में दिक्कत। अब आता है पेंट बनाने वाली कंपनी। ये इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। मॉनसून सीजन में कंस्ट्रक्शन तक रुक जाती है, पेंट की डिमांड नेचुरली स्लो हो जाती है। प्लस रूरल एरिया में घर की पेंटिंग तभी होती है जब किसान की इनकम अच्छी। डबल निगेटिव, कमजोर मॉनसून प्लस नॉर्मल सीजन स्लो डाउन। एग्री करते हो? तो अब सवाल आता है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ हो सकती है? जहां पे कहीं कुछ खराब होता है तो अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो इरिगेशन कंपनी, कैसे कम बारिश तो किसान अल्टरनेटिव ढूंढेगा, ड्रिप इरिगेशन ढूंढेगा, स्प्रिंकलर ढूंढेगा, वाटर पंप ढूंढेगा, इनकी डिमांड बढ़ेगी। सरकार भी इरिगेशन को पुश करती है ड्रॉट कंडीशन में, राइट। तो वीक मॉनसून अनाउंस होते ही इरिगेशन स्टॉक जंप हो जाने लगते हैं। गूगल करके चेक कर लेना। और कौन से हैं एक कमेंट में बता देना, क्योंकि नाम बताते ही आप लोगों को बाई सेल लगने लगता है। दूसरा एग्री इनपुट कंपनी, खेती कम पानी में करनी हो तो स्मार्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी। बेटर सीड, क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल, फर्टिलाइजर, इनकी डिमांड पड़ती है। फर्टिलाइजर की ऑलरेडी दगी पड़ी है। फिर आती है शुगर कंपनी। ये इंटरेस्टिंग है। शुगर केन प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाए या डोमेस्टिक शुगर प्राइस बढ़े तो कंपनी को बेनिफिट होगा कि नहीं? तो अगेन ये मिक्स कॉम्बिनेशन बैठता है। तो क्या किसी को खराबी किसी को अच्छा, ऐसे निकल के आता है। फिर कोल और पावर सेक्टर आता है। कम बारिश में कम हाइड्रो पावर, एग्री। हाइड्रो पावर कम तो कोल प्लांट ज्यादा, वही तो चलेंगे ना। कोल इंडिया की डिमांड बढ़ेगी, थर्मल कंपनियों का रेवेन्यू बढ़ेगा। इनडायरेक्ट, अब पहले डायरेक्ट बताया, अब इनडायरेक्ट बता रहा हूं, पूरा मिलाने की कोशिश कर। तो दीज आर द साइकिल, कैसे जुड़े हुए हैं। कैसे हम कहते हैं अरे मेरा पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है, मेरा ये नहीं चला, अरे भैया कनेक्शन है। इसीलिए मैंने हिस्ट्री बताई, जब जब अल नीनो आया कैसे दिक्कत हुई। और वहां पर जब आप डेटा चेक करते हो तो कहते हैं नहीं भैया अब मुझे समझ में आया कि मार्केट क्यों नहीं चल रहा है। और आपको एक चीज और बताता हूँ, मजेदार चीज। अल नीनो ईयर में गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया। वीक मॉनसून, फूड इन्फ्लेशन, आरबीआई रेट कट रुक जाएगी, रेट हाइक का रुपए पर प्रेशर, इन्वेस्टर सेफ हेवन ढूंढते हैं और गोल्ड बढ़ता है। अब आता है निफ्टी सेंसेक्स। तो वीक मॉनसून से निफ्टी उफ्टी क्रैश नहीं करता है, ठीक है। सेक्टर रोटेशन होता है। सेक्टर रोटेशन कैसे होता है वो मैंने आपको बताया, जिस पर आपको नजर रखनी है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। इसकी पूरी मैं सीट अपनी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको फायदा मिल सके और आप सीख सको। और अगर आप फाइनेंशियल लर्निंग लेना चाहते हैं, जिसमें चाहे टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो, बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप हमारे मोबाइल ऐप मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉयड और iOS पे है, डाउनलोड कर लें। बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। या यहाँ QR कोड है, उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बस वीडियो को शेयर करें। हिंदुस्तान में फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है।